welcome back to the official YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 23 of class 8th, which is based on the lesson This is Jordy's Phone. So let's start. इन questions के आंसर हमें लिखने हैं, तो questions पढ़ते हैं. इस lion a pet animal? lion जो है, शेर जो होता है, क्या वो pet animal होता है? मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पेट एनिमल्स कौन से होते हैं. ऐसे जानवर जिन्हें हम घर पर पालते हैं, पालतू जानवरों को पेट एनिमल्स कहा जाता है. तो क्या शेर एक पालतू जानवर है? नहीं, शेर एक पालतू जानवर नहीं है. सो वील टेक नो. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज. मतलब कि कुछ ऐसे जानवरों का नाम लिखना है जो कि हमें घर में या फिर गाँव में नज़र आते हैं. सो घर में यूजुअली लोग पेट एनिमल्स कौन से रखते हैं? दे हैव डॉग्स, they have cats, and then they have cows, buffaloes वगैरह. ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन राइट rabbits, यू कैन राइट goats भी कुछ लोग रखते हैं. ओके, सो पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स ही आते हैं बेसिकली जो हमें गांव में या फिर घर में नज़र आते हैं. थर्ड, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा ऐसा जानवर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सो आप अपने मर्जी के हिसाब से लिख सकते हो. आई लव डॉग्स, आई राइट डॉग्स. ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो अगला क्वेश्चन है ये हमारे पैसेज पर बेस्ड है. सो पहले पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देन वील मूव ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो हमने अभी तक पढ़ा था अपने चैप्टर में कि जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या क्या हुआ था. सो बेसिकली चैप्टर में ये है कि जॉडी और उसके फादर जो हैं वो शिकार पर जाते हैं और वहाँ पर पेनी को, मतलब जॉडी के पापा को, एक सांप काट लेता है. उस सांप से बचाने के लिए एक हिरनी के लिवर को निकालकर उन्हें उसका ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग जहाँ पर सांप ने काटा होता है. तो वो जो हिरनी होती है, डो, वो लोग बाद में देखते हैं कि उस हिरनी का एक बच्चा होता है जो कि हिरनी के ही साथ होता है, लेकिन अब वो अकेला हो गया है. क्यों? क्योंकि उसकी माँ को मार कर उन्होंने पेनी का इलाज किया था. ठीक है, तो उसी फ़ोन की बात हो रही है. जॉडी चाहता है कि वो उस फ़ोन को घर ले आए, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को मना रहा है, अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है. सो लेट्स रीड द पैसेज. ओके, सो क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम. मतलब हमने उसकी माँ उससे छीन ली और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. यानी कि पेनी क्या बोलते हैं कि हाँ, उसको भूखा छोड़ना सही नहीं है. स्टार्व का क्या मतलब होता है? किसी को भूखा भूखा रखना, स्टार्व करना. सन, आई कांट से नो टू यू. मतलब कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, फ़ोन लाने से मना नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि आई नेवर थॉट आईड लिव टू सी अनदर डे. यानी कि मुझे लगा नहीं था कि मैं एक दिन और ज़िंदा रहूँगा, लेकिन फ़ोन की माँ की वजह से, उस डो की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ. तो मैं फ़ोन को घर लाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर वो वहाँ पे अकेला रहेगा जंगल में अपनी माँ के बिना तो वो मर जाएगा. कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. यानी कि जॉडी बोलता है कि क्या मैं मिल व्हील के साथ जाकर उसको ढूंढ सकता हूँ. मिल व्हील कौन होता है? उन्हीं लोगों का एक सर्वेंट होता है, एक हाउस सर्वेंट होता है जिसका नाम मिल व्हील है. तो जॉडी पूछता है कि क्या मैं मिल व्हील के साथ जाकर उसको ढूंढ के ला सकता हूँ. तो पेनी क्या बोलते हैं कि अपनी मम्मी से तुम जाके पूछ लो, मतलब उनको बोल दो कि मैंने तुम्हें हाँ कर दी है. ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन. वो अपनी मम्मी के पास जाके बैठ जाता है. उसकी मम्मी क्या कर रही होती है? वो हर किसी के लिए, मतलब सबके लिए कॉफ़ी पोर कर रही होती हैं, कॉफ़ी डाल रही होती हैं सबके लिए. ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन. तो जॉडी क्या बोलता है? माँ, पापा कह रहे हैं कि मैं फ़ोन को ला सकता हूँ. एकदम से उनके हाथ में जो कॉफ़ी पॉट होता है वो मिड एयर रुक जाता है. मिड एयर यानी कि हवा में ही रुक जाता है. मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि वो हाँ बोले या फिर ना बोले, क्योंकि जब आप घर में एक पेट लेकर आते हो तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको उसका ध्यान रखना होता है, आपको उसकी केयर करनी होती है. तो उनको समझ नहीं आता कि वो जॉडी को हाँ बोले या ना बोले, क्योंकि ना बोलना वो भी नहीं चाहती थी और हाँ बोलना ऐसा था कि पेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो वो पूछती हैं व्हाट फ़ोन. मतलब वो पूछती हैं कि कौन सा फ़ोन. मतलब वो चाहती ही नहीं है कि वो लेके आए. द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. वो फ़ोन जिसकी माँ को हमने मार दिया. वी यूज़ द डोज लिवर टू ड्रॉ द पॉइजन एंड सेव पा. हमने उसी हिरनी का जो लिवर था उसका लिवर को यूज़ किया उस पॉइजन को निकालने के लिए, सांप के जहर को बाहर निकालने के लिए. शी गैस्प.
वेल फॉर पिटी से पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो जॉडी क्या बोलता है अपनी मदर को कि पापा भी कह रहे हैं कि उसको स्टार्व करना, उसको भूखे छोड़ देना सही नहीं होगा। डॉक विल्सन सेड, जो डॉक्टर होते हैं पेनी के, जो कि पेनी का इलाज करने आते हैं, जॉडी के पापा का इलाज करने आते हैं, वो क्या कहते हैं, दैट्स राइट मैम, मतलब कि ये सही है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी। पेनी क्या बोलते हैं कि हाँ उसको भूखा छोड़ना सही नहीं है। स्टार्व का क्या मतलब होता है, किसी को भूखा भूखा रखना, स्टार्व करना। सन आई कांट से नो टू यू, मतलब कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, फ़ोन लाने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आई नेवर थॉट आईड लिव टू सी अनदर डे, यानी कि मुझे लगा नहीं था कि मैं एक दिन और ज़िंदा रहूँगा, लेकिन फ़ोन की माँ की वजह से, उस डो की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। तो मैं फ़ोन को घर लाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर वो वहाँ पे अकेला रहेगा जंगल में अपनी माँ के बिना तो वो मर जाएगा। कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, यानी कि जॉडी बोलता है कि क्या मैं मिल व्हील के साथ जाकर उसको ढूंढ सकता हूँ। मिल व्हील कौन होता है? उन्हीं लोगों का एक सर्वेंट होता है, एक हाउस सर्वेंट होता है जिसका नाम मिल व्हील है। तो जॉडी पूछता है कि क्या मैं मिल व्हील के साथ जाकर उसको ढूंढ के ला सकता हूँ। तो पेनी क्या बोलते हैं कि अपनी मम्मी से तुम जाके पूछ लो, मतलब उनको बोल दो कि मैंने तुम्हें हाँ कर दी है। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, वो अपनी मम्मी के पास जाके बैठ जाता है। उसकी मम्मी क्या कर रही होती है, वो हर किसी के लिए, मतलब सबके लिए कॉफ़ी पोर कर रही होती हैं, कॉफ़ी डाल रही होती हैं सबके लिए। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन। तो जॉडी क्या बोलता है, माँ पापा कह रहे हैं कि मैं फ़ोन को ला सकता हूँ। एकदम से उनके हाथ में जो कॉफ़ी पॉट होता है वो मिड एयर रुक जाता है, मिड एयर यानी कि हवा में ही रुक जाता है। मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि वो हाँ बोले या फिर ना बोले, क्योंकि जब आप घर में एक पेट लेकर आते हो तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका ध्यान रखना होता है, आपको उसकी केयर करनी होती है। तो उनको समझ नहीं आता कि वो जॉडी को हाँ बोले या ना बोले, क्योंकि ना बोलना वो भी नहीं चाहती थी और हाँ बोलना ऐसा था कि पेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो पूछती हैं व्हाट फ़ोन, मतलब वो पूछती हैं कि कौन सा फ़ोन, मतलब वो चाहती ही नहीं है कि वो लेके आए। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो फ़ोन जिसकी माँ को हमने मार दिया। वी यूज़ द डोज लिवर टू ड्रॉ द पॉइजन एंड सेव पा, हमने उसी हिरनी का जो लिवर था उसका लिवर को यूज़ किया उस पॉइजन को निकालने के लिए, सांप के जहर को बाहर निकालने के लिए। शी गैस्प्ड वेल फॉर पिटी से पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो जॉडी क्या बोलता है अपनी मदर को कि पापा भी कह रहे हैं कि उसको स्टार्व करना, उसको भूखे छोड़ देना सही नहीं होगा। डॉक विल्सन सेड, जो डॉक्टर होते हैं पेनी के, जो कि पेनी का इलाज करने आते हैं, जॉडी के पापा का इलाज करने आते हैं, वो क्या कहते हैं, दैट्स राइट मैम, मतलब कि ये सही है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी। मतलब डॉक्टर विल्सन ने कहा कि अगर आपने यूज़ किया है हिरनी का तो आपको भी उसके फ़ोन का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं आती, अगर आपने किसी की मदद ली है तो आपको उसकी भी मदद करनी चाहिए। डैडी इज़ राइट, मिलवील सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मतलब मिलवील जो है उनका जो सर्वेंट होता है वो बोलता है कि हाँ जॉडी मेरे साथ जा सकता है और मैं उसकी मदद कर दूंगा फ़ोन को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, मतलब कि जो मदर थी उन्होंने जो कॉफ़ी का पॉट था जो उनके हाथ में था, रुका हुआ था, उन्होंने टेबल पर उसे रख दिया हेल्पलेसली। मतलब उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करे, अगर वो हाँ बोलती तो मतलब उनको थोड़ा डर था कि पेट का ध्यान कैसे रखा जाएगा, और ना वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ़ोन भी अकेला रहे, वो भूखा रह जाए अपनी माँ के बिना। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी मम्मी क्या बोलती हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम अपना दूध उसे दे दोगे, अपने अपने हिस्से का दूध उसे दे दोगे तो हम रख लेंगे उसको, क्योंकि और कुछ नहीं है उसको देने के लिए भी, क्योंकि द फोन वॉज वेरी, इट वॉज लाइक अ बेबी, बहुत छोटा था वो, इसलिए अभी वो सिर्फ दूध पी सकता था। तो इसलिए उसकी मदर ने बोला कि तुम इसे अपने हिस्से का दूध दे देना, क्योंकि अभी कुछ है नहीं उसको और देने के लिए। मिलवील सेड कम ऑन बॉय वी गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिलवील क्या बोलता है कि चलो वी गॉट टू गेट राइडिंग, यानी कि हमें चलना चाहिए। सो दिस इज द पैसेज, लेट्स मूव ऑन टू द fill in the blanks. Okay, so here we have it, let me just adjust this. Okay, so dash slided back to the table and sat down, ये slided की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, slided आएगा यहाँ पे,
कौन टेबल पर बैठ गया, स्लाइड बैक टू टेबल एंड सैट डाउन, जॉडी टेबल पर जाके बैठ गया, क्यों, क्योंकि ही वांटेड टू टॉक टू हिज मदर, वो अपनी मम्मी से बात करना चाहता था। सेकंड, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टार, पा ने क्या बोला कि इट वुड बी अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का क्या मतलब होता है, जब हम किसी को अनथैंकफुल होते हैं, जब हम थैंकफुल फील नहीं करते, मतलब कि किसी ने हमारी मदद की है फिर भी हम थैंकफुल फील नहीं करते, तो उसे अनग्रेटफुल होना कहते हैं। तो पा कहते हैं कि ये अनग्रेटफुल होगा, ये गलत होगा अगर हम फ़ोन को भूखा छोड़ देंगे। स्टार होने की किसकी बात हो रही थी, मतलब कौन भूखा रह जाएगा जंगल में, फ़ोन रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन आएगा, फ़ोन टू स्टार, ओके। थर्ड, हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, किसने बोला था कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता, डॉक विल्सन ने, जो पेनी के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता, सो हम यहाँ पे डॉक विल्सन लिख देंगे। फोर्थ, वेल इफ डैश आई विल गिव इट मिल्क, देव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, ओके। सो ये जो डबल एल है बेसिकली ये विल के लिए है, जॉर्डी विल, ठीक है, जॉर्डी और पोस्ट ऑफ एस डबल एल लिखा हुआ है। सो जॉर्डी विल गिव इट हिज मिल्क, जॉर्डी उसे अपना दूध दे देगा क्योंकि उसको फ़ोन को अभी खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड डैश, तो क्या मैं मिल व्हील के साथ जाके उसको ढूंढ सकता हूँ, किसको ढूंढने की बात कर रहा था जॉर्डी, मिल व्हील के साथ जाके फ़ोन को ढूंढने की बात कर रहा था, सो यहाँ पे फ़ोन हो जाएगा। So this is worksheet number 23 of class 8th. If you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel, Education Point Coaching Classes. Thank you.